आज फिर से एक वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और वीडियो क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 9 का हम सब क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। और ये ज्योग्राफी हिंदी में इसको भूगोल कहते हैं और चैप्टर का नाम है परिवहन, संचार और व्यापार। ये चैप्टर नंबर 9 है। इसका क्वेश्चन आंसर अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को हम सब करने वाले। वीडियो आप लोग पूरा बने रहे और अंत तक वीडियो को देखें आप, और कॉपी कलम भी निकाल कर आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक नंबर क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। आंसर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक नंबर कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्लास 10th का है ज्योग्राफी, ये है क्वेश्चन। कह रहा है पहाड़ियों पर चलने वाली अस्पताल से संबंधित रेलगाड़ी का क्या नाम है। देखिए आंसर लिखेंगे इस प्रकार से। जीवन रेखा रेल मार्ग नाम की एक विशेष रेलगाड़ी चलनी शुरू हुई, यानी कि जीवन रेखा एक नामक एक विशेष रेलगाड़ी चलनी शुरू हुई, जिसे ही पहाड़ियों पर चलने वाला अस्पताल कहते हैं। जिसे कहते पहाड़ियों पर चलने वाला अस्पताल कहा जाता है। अगला है दूसरा क्वेश्चन। देखिए भारत में किन नगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग बनाया गया है। किन नगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग बनाया गया। देखिए भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता नगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग को बनाया गया है। इस प्रकार से आंसर हो गया। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा देखिए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में है। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता नगर में स्थित है। चलिए देखिए बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की घोषणा कब हुई थी। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा अप्रैल 2000 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन उन स्थानों के नाम लिखें जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे बाबू। भारत के गुजरात के कांडला और सूरत महाराष्ट्र में साताकुल, केरल कोच्चि, तमिलनाडु में चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, पश्चिम बंगाल में फाल्टा और उत्तर प्रदेश में नोएडा इत्यादि को विशेष आर्थिक क्षेत्र दी गई है। इस प्रकार से हमारा 5 नंबर का आंसर पूरा हुआ। चलिए देखिए अब जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हमसे देखने वाले हैं बाबू। लघु उत्तरीय क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन का हमसे 1 नंबर क्वेश्चन को पहले देखिए। परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों को हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखिए अब इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। आज आधुनिक समय में परिवहन के साधन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में आसानी से पहुंच सकते हैं। आज के समय अपना लोग समय बचाकर किसी और काम में लगते हैं, यानी कि आज के लोग अपना समय बचाकर और किसी और काम में लग जाते हैं। हो गया लग जाते हैं। आज के समय अपना लोग बचाकर किसी और काम में लग जाते हैं। वही संचार सुविधा अच्छी होने से दुनिया के तमाम खबर आप घर बैठे देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परिवहन और संचार आधुनिक साधनों को हमारे राष्ट्र के जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए तो इस प्रकार से आंसर हमारा खत्म हुआ। दूसरा नंबर को आंसर देखिए बाबू। दूसरा नंबर क्या कह रहा है। भारत में सड़कों का विकास तेजी से हो रहा है, इस कथन की पुष्टि करें। यानी कि भारत में जो सड़कों का विकास तेजी से हो रहा है कि इस पुष्टि करना है। देखिए प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध से ही सड़कों का विकास हो रहा था, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध उसी समय से। लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद सड़कों का विकास में कई गुना तेजी आई। वही स्वतंत्रता के समय भारत में 3.5 लाख किलोमीटर सड़क थी, वही आज के समय में 18 लाख किलोमीटर सड़क हो गई है। इससे
इसमें 8 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। वही सड़कों की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सड़क वाले देश हैं। तो इस प्रकार से मेरा आंसर पूरा हुआ 2 नंबर का। चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन के आंसर देखते हैं बाबू। 3 नंबर का कह रहा है भारत में सड़कों की घनता किन 2 क्षेत्रों में अधिक है और क्यों। देखिए भारत में सड़कों की घनता 2 क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला गंगा के मैदान में, जो कहाँ से कहाँ है, तो बंगाल से लेकर पंजाब तक। दूसरा है तमिलनाडु से केरल क्षेत्रों में, पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक। और क्यों, तो यहाँ पे जो है ना समतल भूमि होने की वजह से जो है ना यहाँ पे कृषि उत्पादन अधिक है, इसलिए इन क्षेत्रों में रेलवे की घनता, सड़क की घनता पाई जाती है। चलिए बाबू देखिए चौथा क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्गों का वितरण दें। तो कुछ राष्ट्रीय महामार्ग का वितरण देना है, तो इस प्रकार से हमसे देंगे। चलिए देखिए भारत में कुल महामार्गों की संख्या 266 है, जिसमें सबसे लंबे राष्ट्रीय महामार्ग संख्या कितना है, 7 है। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर पहले देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड, अमृतसर से कोलकाता को जोड़ने वाले यह सड़क दिल्ली, नागपुर, इलाहाबाद और वाराणसी को होकर गुजरती है। चलिए दूसरा देखिए इसमें आगरा मुंबई सड़क NH3, यह सड़क ग्वालियर, इंदौर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। चलिए देखिए तीसरा महामार्ग मुंबई चेन्नई सड़क NH4, यह सड़क बेंगलुरु, बेलगांव, पुणे से होकर गुजरती है। चलिए देखिए चौथा चेन्नई बहरारोड़ा सड़क NH5, यह विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और कटक होकर गुजरती है। अगला है 5वां कोलकाता हजिया महामार्ग NH6, यह बहरारोड़ा, श्रवलपुर, रायपुर और नागपुर से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से मेरा आंसर पूरा हुआ। चलिए 5 नंबर का आंसर देखते हैं। अब 4 नंबर का हो गया, 5 नंबर का देखते हैं। भारत को रेल महामार्गों से क्या लाभ है, क्या लाभ मिलता है। पहाड़ी भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में रेल मार्ग का विस्तार क्यों है। तो देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे भारतीय रेल महामार्गों में यात्रा आसान हो जाती है और कम खर्च में अधिक स्थान तक पहुंचती है। भारी माल और परिवहन रेल महामार्गों द्वारा आसानी से हो जाता है। रेल मार्गों से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय एकता में भी योगदान, पूरे देश को एकजुट एक सूत्र में पिरोया। एवं मैदानी क्षेत्रों में देखिए, अब मैदानी क्षेत्रों में क्यों है से पिरोने का काम कौन करता है, रेल मार्ग के द्वारा होता है। मैदानी क्षेत्रों में रेल मार्ग का विस्तार अधिक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में रेल मार्ग बिछाना आसान है। यह वहाँ लोगों की आवासीय घर एवं लोग आसानी से रेल की यात्रा करते हैं। वहीं पहाड़ियों क्षेत्र पर यात्री कम होते हैं और खर्च भी अधिक लगता है, जिसके कारण मैदानी क्षेत्र में रेल मार्ग बिछाना आसान है। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। छः नंबर कह रहा है, देखिए भारतीय रेल मार्ग किन 3 विभिन्न
पट्टियों में विभाजित है, इनमें से कौन पर्वतीय भागों में सीमित है? तो चलिए देखिए, भारतीय रेल मार्ग के 3 रेल गेजों या पट्टियों में विभक्तित है। पट्टियाँ या पतियाँ ना होगा, पट्टियाँ होगा, में विभाजित है। पहला, चौड़े गेज वाली पट्टियाँ, देखिए पट्टियाँ होगा, पतियाँ लिखाया ले सकता, पट्टियाँ होगा, यहाँ पे होगा टी, पट्टियाँ। इन्हीं देखिए चौड़े गेज वाली पट्टियाँ, इन्हें बड़ी लाइन कहते हैं। उनकी मार्ग दूरी 57,140 किलोमीटर है। दूसरा है मीटर गेज वाली पट्टियाँ, इन्हें छोटी लाइन कहते हैं। उनकी मार्ग दूरी 5,999 किलोमीटर है। तीसरा देखिए, तीसरा है सरकड़े गेज वाली पट्टियाँ, इन्हें सबसे छोटी या सरकड़ी लाइन कहते हैं। सरकारी कड़ी होता, कड़ी ई नहीं होता, कड़ी सरकड़ी। इनकी मार्ग दूरी 2,297 किलोमीटर है। यह पर्वतीय भागों में ही सीमित है, जैसे कि दार्जिलिंग क्षेत्र में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रों के नाम उनके मुख्यालय समेत लिखें। तो देखिए भारतीय रेल के न 17 जोन में बांटा है, 17 क्षेत्रों में बांटा गया था। देखिए उसमें से एक है उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का गुवाहाटी, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता। 6 नंबर में देखिए दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। 7 नंबर देखिए पूर्वी रेलवे का कोलकाता। उसके बाद देखिए 8 नंबर देखिए पूर्वी रेलवे का कोलकाता। उसके बाद पश्चिमी रेलवे का मुंबई। 9 नंबर देखिए मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल। उसके बाद 10 नंबर का पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। 11 नंबर है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। 12 नंबर है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। 13वां नंबर है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। 14वां नंबर है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। 15 नंबर है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। चलिए अब देखिए 16 और 17 नंबर को। वही 16 नंबर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। 17 मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। तो इस प्रकार से हम 17 हो जाएंगे। चलिए देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है। देखिए पहले 8वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किन राज्यों में रेल मार्गों की संघनता पाई जाती है और क्यों? तो देखिए आंसर लिखिए हैं, दक्षिण भारत में गुजरात तथा तमिलनाडु में रेलवे की संघनता पाई जाती है। इन राज्यों में समतल भूमि एवं कृषि उत्पाद अधिक है, इसलिए रेल की संघनता पाई जाती है। चलिए 8 तक का आंसर पूरा है। इसमें पूरे 18 क्वेश्चन हैं और इससे जो आने वाले अगले वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आप वहां से जाकर इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से उस वीडियो का लिंक पर टैप करके वहां से आप देख सकते हैं वीडियो। चलिए मेरा चैनल का नाम है द वैशाली बुक, ये मेरा हेमंत कुमार सिंह। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।